हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज हम कर रहे हैं अपना फर्स्ट पॉडकास्ट एट रणवीर्स पर्सपेक्टिव। सो टुडे माय गेस्ट इज़ मिस्टर मनप्रीत सिंह जी। विषय बोलो मनप्रीत जी, अपने बारे में बताओ। हाँ जी, मेरा नाम मनप्रीत सिंह है। सो आज के गेस्ट हैं हमारे मनप्रीत सिंह जी। ये भाई सिंगापुर गए थे आज से 2 साल पहले, 2-2.5 साल पहले सिंगापुर में गए। वहाँ पे देखा, एंजॉय सा किया, फिर वापस आ गए। तो चलिए इनसे पूछते हैं कैसा रहा आपका सिंगापुर में। बताइए मनप्रीत जी। हाँ, सिंगापुर में मेरा अच्छा रहा, पर कुछ ज़्यादा खास एक्सपीरियंस नहीं था मेरा वहाँ पर, हम्म क्योंकि वहाँ पर कोई पीआर के भी चांस नहीं है। और जब तक हमारे पास वीज़ा है तब तक ही रह सकते हैं, कोई पीआर का कोई है नहीं वहाँ पर, फ्यूचर नहीं है वहाँ पर। इसलिए मैंने क्विट कर दिया और मैं वापस आ गया। नहीं, क्यों आपने ऐसा क्यों सोचा? तो क्योंकि आपको लगा कि वहाँ पीआर नहीं हो सकती इसीलिए क्विट किया है? हाँ, फ्यूचर भी नहीं है। मैंने देखा है वहाँ पर लोग 10-10 साल हो गए वहाँ रहते को, वो कुछ बना नहीं है उनका कोई खास। ओके। इसलिए मैंने सोचा भी वापस ही जाना चाहिए, कहीं और देख लेंगे, अगर यहाँ काम चल गया तो यहाँ चला लेंगे। बढ़िया किया। भाई आप अपने बारे में बताओ, आपने क्या किया, आप अपने बारे में कुछ। भाई जब मैंने +2 की उसके बाद मैंने आईएएस की। फिर मैंने सोचा चलो अब बाहर चलते हैं, क्योंकि मेरे कज़न ऑलरेडी कनाडा में थे। तो मैं भी कनाडा चले गया, वैंकूवर सरी। तो मैं वहाँ गया, मैंने स्टडी की कनाडा में। 2-2.5 साल लगे स्टडी को। उसके बाद मैंने काम किया वर्क परमिट पे, बढ़िया। बट पीआर तो मेरी फिर भी नहीं हुई अभी तक। तो मैंने सोचा 8 साल लगाने के बाद मैंने सोचा कि चलो अब इंडिया चलते हैं। इंडिया जाके कुछ सोचते हैं बढ़िया में भी, अब क्योंकि स्मार्ट भी हो गया हूँ। 8 साल में मैंने एक्सपीरियंस बहुत लिया। और उसके बाद मेरे को ये समझ आ गई किसी के अंडर काम करने से कोई और अमीर हो रहा है। अगर मैं वही मेहनत खुद के बिजनेस पे लगाऊं, वही टाइम रोज की, जैसे मैं 8 घंटे काम करने जा रहा हूँ मंडे टू फ्राइडे, अगर वही मंडे टू फ्राइडे 8 घंटे मैं अपने काम पे लगाऊं तो मेरा बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाएगा। यही माइंडसेट मेरा बन चुका था फिर इतने सालों के बाद। और मैंने सोचा कि चलो इंडिया ही चलते हैं, वहाँ जाके कुछ करते हैं। तो बस उसी वजह से मैं इंडिया आ गया। नहीं, आपने पीआर क्यों नहीं आपकी हुई वहाँ पर? 8 साल हो गए वहाँ पर रहे आप। ये गल्ला नहीं पूछनी है कि ये बहुत चक्कर नहीं है, छाड़ दो। शायद नहीं पूछना का। भाई मैंने जैसे देखा है, मैंने मेरे कई फ्रेंड्स भी हैं वहाँ पर रहते हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ पर नशा फुल चलता है के अंदर, गांजा पीते हैं, सिगटा पीते हैं, दारू पीते हैं। उसका क्या रीज़न है उसका? भाई बात तो सही है, क्योंकि कनाडा में ना ये चीज़ें लीगल हो गई हैं। वीड उन्होंने लीगल कर दी थी आज से 3-4 साल पहले आई गेस। तो उस वजह से जैसे लीगल होने की वजह से माइंडसेट बन जाता ना कि ये भी अब अलाउ कर दिया, गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया तो पी ही सकते हैं, इतनी बड़ी बात नहीं लगती फिर। तो लोग पीने लग गए, क्योंकि ये चीज़ें एडिक्शन होती हैं। तो एडिक्शन बन जाती है तो फिर छूटती नहीं लोगों की। तो इस वजह से काफ़ी बच्चे पीते हैं, जैसे बच्चे तो नहीं, जैसे यहाँ से भी इंडिया से भी जाते हैं यंग अडल्ट स्टूडेंट्स जाते हैं। तो देख देख के लोगों में कॉलेज में ग्रो अप होते हैं, तो देखते हैं गोरे भी पीते हैं, तो ट्राई करते हैं, फिर उसमें लग जाते हैं, ऐसे हो जाता है। बट ये सभी नहीं करते, मे बी कुछ परसेंटेज होएगी ही। 20% ऑफ ऑल स्टूडेंट्स दे डू दीज थिंग्स। बट या क्या कर सकते हैं भाई, इट्स देयर चॉइस, एवरीबडी हैज़ देयर ओन चॉइस। बाकी भाई मेरे हिसाब से ऐसा करना तो नहीं चाहिए, बट अब जो लोग फंस ही गए हैं अब उन्हें क्या ही समझाएं, है ना। हाँ जी, हाँ जी। जैसे भाई मैंने सुना है वहाँ पर लड़के तो चलो ख़राब ही होते हैं, शुरू से ही होते हैं। हाँ, पर लड़कियां भी वहाँ जाके नशा फुल करती हैं, मैंने देखा है, मैंने कई रील्स भी देखी हैं। ब्रैम्पटन की लड़कियां तो खास करके मशहूर हुई हुई हैं। बात भाई कई कई हद तक तो ठीक है। हाँ, आज के ज़माने में जैसे मॉडर्न हो गया कल्चर, भी लोगों ने ना वेस्टर्न कल्चर अपनाना शुरू कर दिया वहाँ पे जाके। क्योंकि अगर आप उधर जाके ज़्यादा इंडियन बन के रहोगे फिर लोग, सोसाइटी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो थोड़ा बहुत आपको मिक्सअप होना ही पड़ता है, ब्लेंड इन जैसे कहते हैं, वो ब्लेंड इन हो जाते हैं। तो उस वजह से मे बी थोड़ा बहुत लोग करने लग जाते हैं। लड़कियां भी करती हैं, बट ऐसे नहीं कह सकते कि सारी लड़कियां, कुछ 10-15-20% होगी। और ब्रैम्पटन में हाँ थोड़ा ज़्यादा काम ख़राब हो गया। नहीं, क्या रीज़न है ब्रैम्पटन में ख़राब होने का? रीज़न क्या है? जैसे कहते नहीं, एक सेब सारी बास्केट के जो सेब होते हैं उन्हें सबको ख़राब कर देता है। उस वजह से मे बी जो वायरस है वो ब्रैम्पटन में आ चुका है और वो फैल चुका है ब्रैम्पटन में।
तो ये चीज़ें अब कॉमन सी हो गई हैं। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा सभी को कि मत करो ये चीज़ें, ये बहुत हानिकारक हैं। बढ़िया खाओ, बढ़िया पहनो, जो मनी स्पेंड करनी है खुद पे करो, अपनी डाइट पे, अपनी हेल्थ पे, अच्छे कपड़े डालो, सेविंग करो, अपने पेरेंट्स को कुछ बढ़िया भेजो, ना कि ये गंदे काम करो। मतलब नशा तो ऑलवेज नहीं करना। नशा तो वैसे भी नहीं करना चाहिए, वो ऑब्वियसली बात है। चलो नशा तो चलो एक तरफ हो गया। मैंने देखा वहाँ पर, सुना भी है, देखा तो चलो नहीं है, सुना ही है लोगों से भी, लड़कियाँ वहाँ पर जो ब्रैम्पटन की लड़कियाँ, उनको कोई डेट भी नहीं करना चाहता। या भाई, क्योंकि ना देखो, अगर आप, हर बंदे की चॉइस होती है कि कईयों को होता है कि मैं ब्रांड न्यू कार लूँ, कई होते हैं कि चलो यूज्ड कार ले लेते हैं, ये थोड़ी सस्ती पड़ेगी, सस्ती की ऐसी लड़कियों में आ जाता है कि यूज्ड अगर कोई हो तो उसको इजीली दे कैन गेट इट, राइट। ये तो चलो स्टूपिड एग्जांपल था, बट बात ये सही है कि हाँ, ब्रैम्पटन में ना लड़कियां ये डेटिंग में बहुत ज़्यादा हैं। एक रिलेशनशिप ख़त्म हुआ और अगले में ऑलरेडी चले जाते हैं। सो अकॉर्डिंग टू मी व्हाट आई थिंक इज, इट्स नॉट देयर फॉल्ट, दे आर ऑल्सो एडिक्टेड इन दिस। सो ये भी एक एडिक्शन ही है, रिलेशनशिप की एडिक्शन होती है। और उन्हें, मेरे हिसाब से उन्हें ऐसे करना चाहिए कि सोच समझ के रिलेशनशिप में आओ। अगर एक रिलेशनशिप ख़त्म हो रहा है तो कम से कम टेक योर टाइम, हील योर सेल्फ, एंड देन आफ्टर अ वाइल गेट इनटू अनदर वन, लाइक नॉट राइट अवे। सो अगर आप ऐसा करो तो आपको मे बी एक मेंटल वो क्लैरिटी भी आएगी और आप राइट डिसीजन भी ले लोगे कि क्या सही है क्या नहीं। तो ये चीज़ें करनी चाहिए, बट नहीं करते आजकल लोग। तो ऐसे ही हो रहा है भाई, एक रिलेशनशिप के बाद अगला, उसके बाद तीसरा और चौथा। कईयों के तो ये साइकिल चौथे रिलेशनशिप तो महीने 2 महीने के अंदर ही पहुंच जाते हैं। सोचो काम कहाँ तक ख़राब हो चुका है। तभी बोलते हैं कि ब्रैम्पटन की लड़कियाँ नहीं चाहिए हमें। बट भाई सही बताऊँ, ये ज़्यादा नहीं है, ये ऐसे 100% तो नहीं कह सकते, मे बी 20-30% होगी, बट 20-30% भी बिग नंबर है। जैसे ब्राउन गर्ल्स के लिए, जैसे बाहर की कंट्री फॉरेनर गर्ल्स हैं, जैसे वाइट गर्ल्स हो गई हैं या कोई और कंट्री की, चलो उनका तो कल्चर ऐसे ही है कि ये थोड़ा मॉडर्न रहते हैं, उन्हें उनका सोशली एक्सेप्टेबल है कि हाँ ये कोई बिग चीज़ नहीं है। और शादी तो चलो एंड में जाके कराते हैं, पहले सारे काम हो जाते हैं उसके बाद शादी करते हैं, बट हमारे कल्चर के लिए तो बड़ी बात है। सो मेरे हिसाब से ये ऐसा नहीं होना चाहिए, सोच समझ के स्टेप लो। एक होता है कि लव मैरिज करनी अलाउ होनी चाहिए कि नहीं, मेरे हिसाब से करो, बट सोच समझ के, टेक योर टाइम, स्पेंड एटलीस्ट अ ईयर विद समवन एंड देन टेक द डिसीजन। फिर तभी पता लगेगा कि बंदे के साथ निभा भी पाओगे कि नहीं। और फिजिकल तो होना ही नहीं है कम से कम काफ़ी महीने मेरे हिसाब से। फिर सोचो समझो। मैंने देखा है आजकल फिजिकल तो सब ये तो मेन कॉमन बात है कि हाँ एक हफ्ता हुआ है आज बात करते हो, दूसरे हफ्ते तो चलो भाई चलते हैं। वो भाई मैं ये इसका रीज़न कह सकते हैं कि हॉर्मोन्स, जैसे जो यंग बंदा होता है उसके हॉर्मोन्स भी हाई होते हैं, लड़का हो लड़की हो दोनों के हॉर्मोन्स हाई हैं, तो उनका जैसे ये होता है एक तरीके की फिजिकल नीड में आ जाता है तो बंदा कर देता है। बट बाद में अगर 6 महीने बाद ब्रेकअप हो जाए, साल बाद ब्रेकअप हो जाए, चलो अगर कुछ लोगों के लिए नॉर्मल है तो अच्छी बात है, बढ़िया है। अगर नॉर्मल है तो फिर तो कोई बात ही नहीं, चक्कर ही नहीं। और किसी के लिए बिग डील है तो उसके लिए तो ये प्रॉब्लम ही है। बाकी भाई सभी की अपनी चॉइस है, जो जो करना चाहे करे, हम क्या ऑन होते हैं। हम किसी को नहीं रोकते। हम किसी को नहीं रोकते, हम तो ये समझा सकते हैं कि ऐसे स्टेप लो अपनी लाइफ में। आप तो चलो 8 साल रहे हो वहाँ पर, तो वहाँ की स्टूडेंट लाइफ कैसी है? भाई स्टूडेंट लाइफ देखा जाए अच्छी है, अगर आपके पास फैमिली है आपको सपोर्ट करेगी। आप बाहर चले गए हो, आपको फीस भी देनी है अपनी अब हर सेमेस्टर की, जो काफ़ी है। इंडियन रुपी में देखें तो हर 4 महीने बाद 4 लाख रुपए देने हैं आपने। 4 महीने बाद 4 लाख? हर 4 महीने बाद 4 लाख रुपए की फ़ीस आएगी। और वो फीस अब स्टूडेंट नहीं कर पाते, क्योंकि स्टूडेंट को अलाउ है काम करना 24 आवर्स अ वीक। ओके। और जिससे तो नहीं होती। वो अगर 24 आवर्स ही करें तो काम, वो 4 महीने के बाद भी 1 से 2 लाख रुपया ही जोड़ पाते हैं, सेव कर पाते हैं।
और उसके बाद फिर उन्हें मंगवानी पड़ती है। जो नहीं मंगवा पाते बेचारे, वो उन्हें तो करना पड़ता है कैश पे काम, क्योंकि 24 आवर्स ही अलाउ करते हैं वो ऑन द चेक, मतलब वाइट मनी में। फिर वो करते हैं काम कैश पे, जो ब्लैक मनी में ही काउंट होती है, तो वो फीस भर पाते हैं बेचारे। सो कहने को तो इंडिया से तो दिखता है कि कनाडा में बहुत मतलब पैसा पेड़ पे लगा है, बट ऐसी बात नहीं है भाई। और जो लोग वीडियो डाल के कह देते हैं भाई हम यहाँ पे इतना पैसा कमाते हैं, हम ये वो किस्मत की बात है। अगर आपको बढ़िया जॉब मिल गई तो आपके लिए अच्छा है, बट ये मे बी 100 में से 10 से 15% स्टूडेंट होंगे जो सही जॉब पे लगते हैं। बाकियों के साथ तो भाई एक्सप्लोटेशन हो रहा है, क्योंकि जैसे ऐसे होता है ना, अब कोई नया गया है बच्चा, उसके पास ना कोई प्रीवियस स्किल है, ना कोई उसके पास ज़्यादा एजुकेशन है, ना एक्सपीरियंस है, तो भाई वो कैसे कोई बढ़िया जॉब लेगा? उसको तो फ्रॉम ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ज़ीरो से स्टार्ट करता है तो उसको कितना टाइम लग जाता है? 3-4 साल लग जाते हैं बढ़िया स्किल सेट बनाने में, तो उसके बाद जाके वो कभी कभी बढ़िया जॉब ले पाता है। तो ऐसे लगा लो कि पहले 3-4 साल तो मेहनत ही करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा। कनाडा के 2 फेस हैं। फेस मतलब चेहरे। एक तो जो यहाँ से देखते हैं कि पैसा पेड़ पे उगता है, बट इन रियलिटी बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है भाई। मेहनत कर करके अपने मन को मार मार के काम पे जाना, फिर एक एक डॉलर जोड़ जोड़ के मनी सेव करनी, जिससे हम कुछ ले पाते हैं, दिखा पाते हैं, सेविंग से ग्रो कर पाते हैं। सो ऐसे नहीं है कि जो वहाँ पे पहुँच गया सक्सेसफुल है। सक्सेसफुल होना पड़ता है भाई। तुम भी तो सिंगापुर गए थे, तुम बताओ अपना, ये सिंगापुर में कैसा था? सिंगापुर में ठीक था, मैं वहाँ पर डिप्लोमा के लिए गया था। तो मैंने वहाँ पर डिप्लोमा किया, ओके लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट का। ओके। वहाँ पर ऐसा है कि हम जब तक स्टडी करते हैं तब तक वो काम नहीं कर सकते, ना ही पार्ट टाइम ना ही फुल टाइम, अलाउड नहीं है वहाँ पर स्टडी के साथ साथ काम करना। ओ तो जो भी बच्चे काम करते हैं वो सभी चोरी करते हैं, वो कैश पे ही करते हैं वो सब। चोरी करना पड़ता है, बच बच चोरी के। करना पड़ता और है। पकड़े गए तो अगर पकड़े गए तो एम होती है वहाँ पर, क्या होता है? मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर। मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर? ये तो भाई बड़ा स्टूपिड सा नेम है। चलो आगे। मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर है, जो एक तरह की उधर की सरकार ही लगा लो, वो पुलिस वाले ही लगा लो। ओके, कॉप्स। वो अगर पता लग जाए उन्हें भी यहाँ पर कोई स्टूडेंट काम कर रहा है, तो वहाँ पर वो जाते हैं, रेड डालते हैं अपनी, और कुछ नहीं करते वो उसके साथ, तो कुछ नहीं करते, बस उसका पासपोर्ट अपने पास रख लेते हैं। ओके। पासपोर्ट रख लेते हैं, फिर कोर्ट में होती है जो भी सुनवाई होती है। कईयों को वापस होना पड़ता है, कईयों को वहीं पर स्पेशल पास दे के रख देते हैं वो। मतलब डेपुटेशन हो जाती है, डिपोर्ट कर देते हैं। डिपोर्ट तो नहीं करते वैसे, मतलब वार्निंग, कईयों को तो वार्निंग भी मिल जाती है। मेरे साथ वाले लड़कों को भी वार्निंग मिली थी, पर वो बच गए। अब भी वो इंडिया में ही है। बचाव हो गया। बचाव हो गया। भाई देखा जाए तो इंडिया में भी नशा तो कम नहीं है। हाँ भाई, नशा तो देखो इंडिया में भी बहुत है। चलो बस अब लोग करते हैं, उनकी अपनी चॉइस है ना, दारू पीनी है, जिसको एडिक्शन लगी गई है तो बंदा क्या करे, है ना, वो तो पी के हटना है। तो पर ये बात है कि ये इतना पीना नहीं चाहिए, इससे हेल्थ का बहुत नुकसान होता है, स्पेशली दारू, अल्कोहल। इससे लीवर आपका ख़राब हो जाएगा, और आपके मसल्स भी नहीं बन पाएंगे, बॉडी तो दूर की बात, जो बॉडी है वो भी ख़राब होती जाएगी, कम होती जाएगी, स्किन प्रॉब्लम्स आएंगी और भी चक्कर पड़ेंगे। बट जो सबसे ज़्यादा इसका इफेक्ट होता है ना, बॉडी तो चलो है ही है, जो ब्रेन पे इफेक्ट होता है वो लोग जान नहीं पाते। जिनको एडिक्शन होगी उनको गुस्सा बहुत आता है बंदों को, क्योंकि ब्रेन में होता है ना, उससे जब आपको दारू मिल जाती है तो आपका डोपामिन स्पाइक हो जाता है, जब आपको नहीं मिलती वो डोपामिन इतना ज़्यादा लो हो जाता है ना, तो उससे आपको गुस्सा आने लग जाता है, क्योंकि आपके अंदर जो खुशी का होता है ना, खुशी का वाइब, फीलिंग, वो ख़त्म हो जाती है। तो उस वजह से बंदा बहुत गुस्सा करता है। हाँ, हमारे यहाँ इंडिया में तो शादियाँ जितनी भी होती हैं सभी में लड़ाइयाँ भी होती हैं इसी कारण होती हैं। कभी बंदा कम पिए तो फिर तो ठीक है, अगर ना पिए फिर भी गुस्सा, ज़्यादा पिए फिर भी ख़राब बंदा लड़के हटता है। शादियों में तो एक बात है, रोज़ की घर में लड़ाई होती है कईयों की, अपनी वाइफ के साथ गलत व्यवहार करना, गालियाँ देनी, है ना, ये जो भाई करनी नहीं चाहिए। तो दारू छोड़ो सबसे पहले,
दारू तो चलो एक साइड है, दारू के अलावा और बहुत नशे चलते हैं यहाँ पर तो। और कौन सा है? मैंने देखा है कि हम छोटी छोटी पुड़िया में लेके जाते हैं, बच्चे आते हैं, बच्चे भी करते हैं वो। छोटी छोटी बुढ़िया में? ये तो मेरे को नहीं पता मनप्रीत, ये बताओ इसके बारे में, कौन सी चीज़ की बारे नाम तो मुझे भी नहीं पता, मैंने देखा है बच्चों को भी करते हुए। एक मैंने सुना है वो सिगरेट पीते हैं। सिगरेट तो चलो फिर भी, चलो वो पुराने बुजुर्ग भी पीते थे हमारे, पर ये नशे कोई वो नहीं है। ये क्या है फिर? वो नहीं है तो, है ना भाई? फिर क्या है बताओ मनप्रीत। नहीं, ये नशे मतलब कि ज़्यादा हाई लेवल के नहीं है, मतलब जैसे चिट्टा हो गया। चिट्टा? हाँ, चिट्टा तो भाई ना पियो, मर जाऊंगी। चिट्टा पंजाब दे विच सब तो वाद होया है। चलो आप तो वहाँ पर रहे हो, आपको इंडिया कैसा लगा पर? भाई इंडिया बढ़िया है, चलो ज़्यादा बढ़िया भी नहीं कह सकते, हमारा देश है अब तो बढ़िया तो हमने कहना ही है। बट अभी इंडिया में बहुत सारी इम्प्रूवमेंट होनी बाकी है। एक तो भाई मेन प्रॉब्लम जो मेरे को लगी ना इंडिया में, क्योंकि मैं तो बाहर से आया हूँ, मेरे को तो इंडिया में ये है कि सिविक सेंस की बहुत कमी है। वो कैसे? जैसे कि हर जगह कचरा फेंकना, कोई ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं करना, ऊपर से एटीट्यूड दिखाना, सॉरी थैंक यू प्लीज़, ये चीज़ें तो कोई यूज़ नहीं करता। करते हैं चलो, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो करते हैं, बट बहुत कम परसेंट है यार ये। सच में 10% लोग भी नहीं होंगे, उससे भी कम होंगे इंडिया में जो जिनमें सिविक सेंस है। बाकियों का तो काम खराब है। तभी भाई जब कनाडा में मैं देखता हूँ, जब ऐसी हरकतें आके अपने इंडियंस वहाँ पे करते हैं ना, तो भाई गोरे भी जो होते हैं वो गाली देते हैं। वो कहते हैं, सीधा कहते हैं स्टूपिड इंडियंस, दे कॉल अस स्टूपिड बिकॉज वी डू दीज थिंग्स। अब मैं वहाँ पे था तो मैंने देखा लोग गाड़ियाँ ले लेते हैं, चैलेंजर ले ली, मस्टैंग ले ली, और वहाँ पे सनरूफ खोल के कुछ ज़ोर ज़ोर से आवाज़ में गाने, पंजाबी गाने लगा के ऐसे गाड़ी चलानी, स्लोली लड़कियों को देखना, ऐसे देखते रहना। भाई देखने से क्या होता है? आप किसी लड़की को गाड़ी चला रहे हो मज़े से, उस लड़की को देख रहे हो, घूर के स्टाइल मार रहे हो ऐसे गॉगल लगा के, तो उससे क्या लड़की इंप्रेस हो जाएगी? लड़की क्या बोलेगी? कहेगी साला स्टूपिड, है ना, यही बोलेगी। यहाँ तो चलो लाइक अ नॉर्मल पर्सन, आप उतरो और उससे जाके बात करो, पर ऐसे भी ना करो, वैसे भी छितर पड़ सकते हैं। बट फिर भी कोई बेटर वे ढूंढो भाई। ऐसे गाड़ी चला के स्टाइल मारने से कोई कुछ नहीं कुछ नहीं कहेगा, को आपको कोई सलूट नहीं करेगा। छपरी स्टाइल हो जाता है, ये छपरी हो जाता है काम। अगर आप दिखाना चाहते हो कि आप रिच हो, आप अच्छा कपड़ा डालो और बिहेव करो बढ़िया, सिविक सेंस अपने अंदर लेके आओ, एटिकेट्स दिखाओ, जेंटलमैन बनो, तो लोग आपसे ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। ना कि आप अपने गैजेट्स दिखा रहे हो, अपने आईफोन दिखा रहे हो, अपनी गाड़ियाँ दिखा रहे हो, उससे लोग आपको वही समझेंगे कि ये सारा शो ऑफ है। तो इससे भाई अट्रैक्शन तो नहीं मिलती, लोग गाली ही देते हैं मेरे हिसाब से। भाई कईयों का क्वेश्चन था हमसे कि अब आपका क्या फ्यूचर गोल है, क्या करना चाहते हो। सो मैं बताना चाहूँगा कि ये हमारे भाई हैं मनप्रीत, ये अब हमारे साथ एडिटिंग करेंगे, तो हम करेंगे यूट्यूबिंग। तो यही हमारा अब का करंटली प्लान है। साथ साथ में हम करेंगे पॉडकास्ट, मोटिवेशनल, विल मेक मोटिवेशनल वीडियोस। बन की मोटिवेशनल था। और क्या करेंगे, एंड विल ट्राई आवर बेस्ट टू मोटिवेट इंडिया एंड मेक इंडिया ग्रो। सो ये था हमारा वेरी फर्स्ट पॉडकास्ट। आई होप यू गाइस लाइक्ड इट। सो कमेंट करके बताओ कि कैसा लगा आपको, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आगे भी ऐसे अच्छी पॉडकास्ट आते रहेंगे। आई होप वी डिड गुड जॉब। थैंक यू।